फैसला है। कांग्रेस आपने कई ऑब्जेक्शन उठाए थे आप लोगों की तरफ से, कहीं ना कहीं कुछ मोटा मोटी उसको एड्रेस किया गया, क्या आप मुतमईन हैं? देखिए, मेरा मानना यह है कि ये तो एक इंटरिम ऑर्डर आया है और हम तो ये चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इसका एक फाइनल डिसीजन दे दे पूरा एक्ट के ऊपर और उसकी हियरिंग शुरू हो। मेरी राय में, मेरी पार्टी की राय में यह है कि ये जो इंटरिम ऑर्डर आया है, इससे जो कानून मोदी सरकार ने बनाया है, मोदी गवर्नमेंट ने बनाया है, एनडीए ने बनाया है, इससे वक्फ प्रॉपर्टीज का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा, प्रोटेक्शन नहीं होगा और एंक्रोचर्स को रिवॉर्ड किया जाएगा। वक्फ प्रॉपर्टीज में कोई डेवलपमेंट नहीं आएगा। तो इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द एक फाइनल डिसीजन लेने के लिए जो भी ज़रूरी इक़दाम करना है वो सुप्रीम कोर्ट करे। अब आप ये देखिए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि 5 साल का जो एक्ट में था कि उसको 5 साल मुसलमानों ने दिखाना पड़ेगा, वो कंप्लीट स्टे नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि रूल्स को अगर फ्रेम कर देते हैं तो फिर वो लागू हो जाएगा, रूल्स बना देंगे। हमारा शुरू से बोलना यह है कि किसी भी धर्म में कोई भी शख्स अपने धर्म को या किसी और के धर्म को जब देता है तो यह कानून नहीं है। अब मिसाल के तौर पर अगर कोई मुसलमान हुआ है और वो किसी और धर्म को देना चाह रहा है तो उस पर कानून नहीं है। और भारत के संविधान में आर्टिकल 300 के तहत मेरी प्रॉपर्टी में किसी को दे सकता हूं। तो सिर्फ यही धर्म के मानने वालों के लिए इस तरह का प्रोविजन बनाना, और हम बीजेपी के सरकारों से पूछना चाहते हैं कि आप देश को डेटा दे दीजिए कि किसने धर्म बदल के वक्फ को दिया है प्रॉपर्टी। बताए ना भाई, आप तो सरकार में हैं, किसने अपना धर्म बदलकर वक्फ को प्रॉपर्टी दिया है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने कलेक्टर के ऊपर जो इंक्वायरी का था प्रोविजन, उसके ऊपर उन्होंने रोक लगाई है। अब ये देखना पड़ेगा, मगर वही कलेक्टर अब सर्वे करेगा। सर्वे का पावर तो कलेक्टर के पास है। आज की तारीख में वक्फ प्रॉपर्टीज का सर्वे, यानी एक्ट बनने से पहले सर्वे कमिश्नर करता था, जो हायरार्की में कलेक्टर से सीनियर है, जो इंडिपेंडेंट है, मगर सर्वे तो कलेक्टर करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तो कह दिया कि जहां पे गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है वहां पर आप नहीं कर सकेंगे। ठीक है। अब तीसरा उसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एएसआई के ऊपर सेक्शन 3D की तारीख ये है कि जिस दिन लोकसभा में डिबेट हो रही थी उसी दिन स्पीकर साहब की इजाजत से सरकार ने उसको इंट्रोड्यूस किया 3D को। और आप डाइसेंट रिपोर्ट देखिए, मेरी डाइसेंट रिपोर्ट में फर्स्ट पेजेस में मैंने उसका पोस्ट किया था, वो उसमें आया भी नहीं। जेडब्ल्यूसी में लोकसभा में आपने पेश कर दिया। मैं पूरे लोकसभा राज्यसभा का वाहिद मेंबर था जिसने इसको अपोज किया था। आज सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे नहीं दिया। तो हम ये जानना चाह रहे, हमदुल्ला सईद जो लक्षद्वीप के मुस्लिम ट्राइबल एमपी हैं, अगर वो प्रॉपर्टी देना चाह रहे वक्फ को तो नहीं दे पाएंगे क्या? ये हमारा क्वेश्चन है। फिर एएसआई के ऊपर आप देखिए सेक्शन 3D जो है, एएसआई के ऊपर गवर्नमेंट ने ये कह दिया कि आप एएसआई की जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट होगा वक्फ वो प्रॉपर्टी नहीं रहेगी। तो मैं तो लूज कर दिया ना अपनी प्रॉपर्टी को। भाई ये प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, मस्जिद है, मगर ओनर वक्फ है। आप बोल दिए नहीं। अब सरकार ने कह दिया उसको 3D को कि नहीं, कैनॉट बी डिक्लेयर्ड एज वक्फ।
रिलीजियस प्रैक्टिस चलते रहेगी, मगर वक्फ मालिक नहीं रहेगा, उसका एएसआई मालिक हो जाएगा। पर कैसे होगा भाई? एएसआई तो आया कब? जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है वो 400 साल पुराने हैं। एएसआई का एस्मार कानून तो 58 का है, उससे पहले अंग्रेज है, उसका क्या होगा फिर? ये एक है। फिर जो सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ इवैक्यू प्रॉपर्टीज के बारे में भी स्टे नहीं दिया। आप पूरे वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में चले जाइए, पंजाब में, हरियाणा में, अब उसका मालिक वक्फ नहीं रहेगा, उसका मालिक तो गवर्नमेंट हो जाएगी, कलेक्टर हो जाएगी। ये एक है। फिर सीओ को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एज फार एज पॉसिबल मुसलमान सीओ को बनाइए। गवर्नमेंट क्या करेगी कि कोई कैपेबल मुसलमान हमको मिला ही नहीं। एज फार एज पॉसिबल सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट कहे हम तो मिला ही नहीं हमको। अरे भाई, जो पार्टी टिकट नहीं देती मुसलमानों को, जिसके पास एक मुस्लिम एमपी नहीं है, वो मुस्लिम ऑफिसर को बनाएगी। इंटेलिजेंस ब्यूरो में कितने मुस्लिम ऑफिसर है बताइए? अब आप बोलेंगे देखिए सिक्योरिटी पे बात कर रहे हैं, मैं एग्जाम्पल देने के लिए कह रहा हूं। ये एक हो गया। गवर्नमेंट का आप देखना, बीजेपी सरकारें बोलेगी नो, नहीं, एज फार एज पॉसिबल कोशिश करो, आप नहीं मिलेगा, नहीं बनाएंगे। और फिर दूसरा उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे रिफ्यूज किया वो है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, पहले था, ऐसा था, ठीक है, अब डॉक्यूमेंट कहां से लाएंगे? डॉक्यूमेंट कहां से लाएंगे बताइए? डीड कहां से लाएंगे? कागज कब से लिखना शुरू हुआ? 350 साल पुराने का क्या करेंगे बताइए? और फिर नॉन मुस्लिम को आप मेंबर बना रहे हैं वक्फ बोर्ड में, क्यों बनाएंगे नॉन मुस्लिम को मेंबर भाई? ये आर्टिकल, मेरी नजर में आर्टिकल 26 का वायलेशन है ये। तो क्या कल कोई जाएगा, जाकर कोर्ट से कहेगा कि सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में किसी गैर सिख को मेंबर बनाओ, तो सिखों पर क्या गुजरेगी? कई दूसरे हिंदू धर्म के स्थान हैं जहां पर सिर्फ मेंबर भी हिंदू होना चाहिए और ऑफिसर भी हिंदू होना चाहिए, फिर यहां पर ऐसा हो गया। तो इसीलिए जरूरी है कि एक फाइनलिटी के लिए एक सुप्रीम कोर्ट इसका फाइनल डिसाइड करे। लिमिटेशन एक्ट आप बताइए, लिमिटेशन एक्ट अगर देखिए कहीं वक्फ की प्रॉपर्टी मुझे मालूम हुआ वहां पर लोग कब्जे में है, मैं अब केस नहीं डाल सकता उनके ऊपर। माने मैं एनक्रोचर को रिवॉर्ड हो रहा है, जो केस चल रहा है वो तो चलेगा, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। मगर जब मैं केस नहीं डाला और मुझे मालूम हुआ, क्योंकि अगर आप रिपोर्ट पढ़ेंगे वक्फ कमेटी की, पार्लियामेंट की, कितने स्टेट्स ने सर्वे किया वक्फ प्रॉपर्टीज का बताइए? सिर्फ 7 स्टेट्स ने किया था। तो आज मैं लिमिटेशन एक्ट में जो 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 लोग कब्जे में है वो उसके मालिक बन जाएंगे। और फिर आप, तो ये मोटा मोटा ये है आज तक बोलने का इसके ऊपर। लेकिन सर, जो फैसला आया है उससे कुछ चीजों को, आपके जो ऑब्जेक्शंस थे उसको कुछ हद तक एड्रेस किया गया है, तो क्या आप देखिए, मेरा मानना यह है, नहीं, मेरा सुन लीजिए, आप सवाल समझ गए। मेरा मानना यह है कि बीजेपी की सरकार ये पूरी कोशिश करेगी कि वक्फ की प्रॉपर्टीज को बचाया ना जाए। बीजेपी की सरकार ये पूरी कोशिश करेगी कि वक्फ, सुनिए, वक्फ की इनकम में इजाफा ना हो। बीजेपी की सरकारें पूरा ये कोशिश करेगी कि जहां पर वक्फ की प्रॉपर्टीज पर एनक्रोचर्स है और उन पर केस नहीं डाला गया, वो लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई करके उनको मालिक बना देगी। आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं? ऐसा इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि कानून बनाया आपने इस तरह से। हम इस अरे कानून, भाई देखिए, कानून को आपने ऐसा बनाया है कि वक्फ बोर्ड को कमजोर कर दो। आपने कानून ऐसा बनाया है, मैं आज भी ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के में वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं हो सकती और ट्रस्ट की प्रॉपर्टी वक्फ नहीं हो सकती। पार्लियामेंट में, लोकसभा में उसी दिन लाया गया। मैं फिर से अपना चार्ज बीजेपी पे लगा रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री ने शिया बोरी, दाऊदी बोरी मुसलमानों को इस्तेमाल करके भारत के सबसे दौलतमंद आदमी को, जिसने
खोजा वफ के ऊपर, यतीम खाने के ऊपर अपना आलीशान बिल्डिंग बनाई, उसको रिवार्ड करने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने बोरी मुसलमानों का इस्तेमाल किया। हम हैदराबाद में क्या बोलते हैं उसको, कि मामू की दुकान पे नाना की फातिया, बोरी के दुकान पे दौलतमंद की फातिया हो चुकी है। ये हुआ है। इसीलिए मेरे जो एप्रीहेंशंस हैं वो वेल फाउंडेड है। सुप्रीम कोर्ट ने आज जो भी किया वो हम रिस्पेक्ट करते हैं, मगर ये जो होगा ना, इलेक्शन नहीं होगा वक्फ बोर्ड का। पहले इलेक्शन होता था किसका, मुतवल्ली कैटेगरी का, एमएलए कैटेगरी का, एमपी कैटेगरी का, और जो जुडिशियल साइड में जो होते थे। अब इलेक्शन नहीं होगा, नॉमिनेट होगा। नॉमिनेट किसको करेंगे? दूल्हे भाइयों को करेंगे, पूरे बीजेपी के जितने दूल्हे भाई हैं, और उसमें आप अपने लोगों को लाके डालेंगे। कैसे आप उम्मीद करेंगे, आप कैसे उनसे एक्सपेक्ट करेंगे जो बुलडोजर से घरों को तोड़ रहे हैं, जो ओपनली कह रहे हैं कि ये लोग इन्फिल्ट्रेशन करके आए हैं, कैसे आप उनसे इंसाफ की उम्मीद करेंगे? सर, अब क्योंकि कानूनी लड़ाई में आप भी शामिल हो, मैं पार्टी था उसमें। हाँ, तो अब आगे आप अभी पार्टी हूं। हाँ, आगे आपका क्या है? हम उम्मीद करते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ये अब तो इंटरिम ऑर्डर है, हमारा केस है, इस पूरे एक्ट का एक फाइनल डिसीजन ले। इस एक्ट का पूरा फाइनल डिसीजन लीजिए आप। नहीं, SC states rule that one should have practiced Islam for 5 years. Also, Central Work Council shall not consist of more than 4 non-Muslims members, and for the state not more than 3 members. see, if you read the Honorable Supreme Court order on that 5-year, it is not a complete stay. It is not what they are saying is that it cannot be enforced until rules are framed providing mechanism for determination. Now tomorrow they'll make a rule. My argument in the parliament and in the joint working committee of the parliament was, if tomorrow anyone accepts Islam and he decides to give his property to a different religion, that is allowed. See, there is no 5-year limitation, there is no 5-year time period for him. But here, after today's order, they'll make some rules. And that rules will be made in such a way that it will be next to impossible for that person to give a property. And please tell me, tomorrow if BJP stands up and says he's not a Muslim, you cannot give a property, who will stop him? And thirdly, I demand from all the BJP ruled states that you give a record of wherein a Muslim living in a state which you are ruling, that a Muslim has converted and accepted Islam and has given his property to the Waqf board. Please show us. Give us that record. And as far as Supreme Court not giving a stay on the 5th schedule, 6th schedule tribal land, I don't know what will happen to Mr. Hamdullah Saeed. Mr. Hamdullah Saeed is an honorable member of parliament from Lakshadweep. He is a Muslim. His religion is Islam. What will happen to his freedom of religion? Please tell me. I don't know. Thirdly, all the Waqf board, state Waqf board, there will be no elections, because the act says there will be no election for MLA category, MP category, Mutawalli category, and also from judicial side. It will be the BJP, because they are in power in major states of our country. So they'll be appointing all their own good Johnnies. That is why I feel that even after this today's interim order, BJP will try everything within their means to ensure that the Waqf properties are not protected. BJP will try their utmost best to ensure that after the Limitation Act is going to be applicable, there are so many Waqf properties. If you read that report of the Parliament Committee, only 7 states have done surveys of Waqf properties. Now tomorrow there are many properties which are Waqf and there is no legal case. BJP will reward those encroachers by saying that there will be no stay on that particular section of
3D or 3, wherein protected monuments will not be waqf. So what will happen to the case of Sambhal now? Please tell me. What will happen to the case of Sambhal? When did ASI come into existence? You have a protected monument, whether it is Dargah, Masjid, Khanqa, it has been waqf. Now, Waqf board will not be the owner. ASI will be the owner now. So that is why I am of the opinion that we hope that the Honorable Supreme Court will decide the finality of the whole of this act, because in this interim BJP will try their utmost best. And why should there be 4 non-Muslim members? So can there be a non-Sikh member in the Gurdwara Prabandhak Committee? Can there be a non-Hindu member in various endowment boards? How is it? I don't know how Waqf board properties can be protected. If you have, if this thing is continued, in my opinion, Article 26 is a fundamental right. And in a charitable institute established by a particular person, his property is being given. Why should a non-Muslim or any religion, a person who does not profess religion should be there? So that we hope that the Honorable Supreme Court will decide this issue. And then Waqf by user. Honorable Supreme Court in Ram Mandir, Babri Masjid case had upheld Waqf by user. You are saying prospective there will be no Waqf by user. But what about the Waqf properties which are being enjoyed as Waqf by user for many years and centuries? You are asking for that deed. So I am very apprehensive that the BJP as a government, BJP as a party will try their utmost best to weaken the whole Waqf structure in our country. And their whole idea is that there should be no Waqf property in India. The whole country has heard. Why should there be Waqf in India? It is क्या बोलते हैं वो बाहर का concept है. It is not. It is an alien concept, they say. So that is why I am of the opinion, I am very apprehensive. So we hope that the Honorable Supreme Court will decide on the finality of this act. It's only an interim order. It's only an interim order. सर बिहार की राजनीति में अभी वक्त जैसे अभी आपने कहा कि इंटरिम ऑर्डर ही है और आपके और भी तर्क है जिन मुद्दों पर आप बात कर रहे थे, आगे कैसे आपकी तरफ से आपको लगता है कि आप अपनी बात को पेश करेंगे कि एक बात सुन लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने ट्राइब्यूनल कहा, आपको मालूम इस एक्ट में अगर किसी स्टेट में ट्राइब्यूनल नहीं बनाते हैं, वक्फ का ट्राइब्यूनल नहीं बनाते, तो आप हिंदू एंडोमेंट ट्राइब्यूनल चले जाइए। अच्छा, अभी पहले क्या था कि डिस्ट्रिक्ट जज हाई कोर्ट के सीजीआई अपॉइंट करते थे, अब रिटायर्ड जज बैठेगा। मुझे बताइए, मेरे अप्रीहेंशंस हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरकार, बीजेपी की सरकार पूरी कोशिश करेगी कि वक्फ का स्ट्रक्चर ही कोलैप्स हो जाए पूरा। वैसे सबसे ज्यादा वक्फ के लैंड्स को हड़प लिया जाता है, कब्जा किया जाता है। अरे देखिए, अगर हड़प लिया जाता है तो आपको सच्चर कमेटी ने कहा था कि आप समरी एविक्शन पावर्स वक्फ बोर्ड को दीजिए। आज की तारीख में अगर तेलंगाना वक्फ बोर्ड कोई केस जीतता भी है तो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट को जाकर उसको ऑर्डर लेना पड़ता है, इसको हटाओ, इसको एंक्रोचर को। लिमिटेशन के ऊपर आज बात हो रही है, तो क्या सच्चर कमेटी का जितना हवाला देते हैं, हमारी कमेटी में माइनॉरिटी मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स आकर बोलते थे कि लिमिटेशन एक्ट अप्लाई होगा मगर 2036 तक अप्लाई नहीं होगा। सच्चर कमेटी में लिखा है 2036 तक अप्लाई नहीं होगा लिमिटेशन एक्ट। फिर ये क्या है, फिर बताइए आज। कांग्रेस बार बार ये कह रही है, उनके नेता, कि अगर हमारी सरकार आएगी तो ये जो वक्फ का कानून है इसको पूरी तरीके से हटा ही देंगे। क्या इस पर राजनीतिक तौर पर जैसे देखिए, सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि ये हम सुप्रीम कोर्ट जब डिसाइड करेगा फाइनली, वो सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार है, प्रोगेटिव है, मगर हमारा मानना है कि सुप्रीम कोर्ट जल्द से जल्द इस कानून के बारे में डिसाइड करे। आपने तो इंटरिम ऑर्डर दिया है, मुझे ये लगता है कि बीजेपी वक्फ की प्रॉपर्टीज को
कमजोर करने के लिए वक्फ का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाए, रूल्स सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं रहेगा उसमें। रूल्स आप देख लीजिए, पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी, तो फेडरलिज्म कॉन्सेप्ट कहां है? आप देरी में आप इंटरिम ऑर्डर पे आप ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं और कि जल्द से जल्द ऑर्डर आए, आपको क्या लगता है? फाइनली देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने तो ये फाइनल एक्ट पे डिसाइड, सुप्रीम कोर्ट ने तो फाइनली इस एक्ट पर डिसाइड तो नहीं किया ना, वो जल्द से जल्द डिसाइड हो जाए बस। देरी में क्या आपको लगता है कि अगर देर हो, हम बिल्कुल, हमको लगता है कि बीजेपी वक्फ प्रॉपर्टीज को वो कर देगी, कोलैप्स करेगी बीजेपी पूरा। देखिए एक मिसाल एग्जांपल दे रहा हूं, जहां पर वक्फ की प्रॉपर्टीज का सर्वे भारत के पूरे देश में सिर्फ 7 प्रदेशों ने किया। जब सर्वे होगा तो अगर मालूम होगा कि भाई वक्फ की प्रॉपर्टी भी बोली नहीं, अब लिमिटेशन एक्ट अप्लाई हो गया, तो जो उस पे इंक्रोचर है आप उसको रिवॉर्ड कर रहे हैं, आप उसको रिवॉर्ड कर रहे हैं, वही तो हम बता रहे हैं आपको। और फिर आप वक्फ बोर्ड में इलेक्शंस नहीं होंगे, नॉमिनेशन होगा, तो भारत में ज्यादा प्रदेशों में बीजेपी की सरकार है, तो किसको रखेंगे और किसकी प्रॉपर्टी बचेगी बताइए? आप डेटा उठाकर देख लीजिए, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री ने कुछ पैसा दिया ही नहीं वक्फ प्रॉपर्टीज को डेवलप करने का। So the Supreme Court has not stayed the entire Waqf Act as we know. So do you think the opposition has failed to make the case or? No, it is not a question. The finality of the act, of the decision of the act has not been decided. It's only an interim order that has been given by the Honorable Supreme Court. We are of the opinion that let us hope that they quickly decide the whole issue on the act itself. So we are saying what we are trying to ask is, has the opposition failed? How is the opposition? This is a court interim order. In fact, our arguments are still very strong, and I am sure when Supreme Court finally hears the whole validity or the unconstitutionality of this act, then all these issues will be brought in front of the Supreme Court. But the real purpose of BJP of bringing this act is to ensure that the Waqf mechanism gets weakened. Their whole idea is that tomorrow no one should give their property as Waqf. And I am telling you and reminding you and the country that on the day when this bill was debated in the Lok Sabha, it was BJP with the, of course, with the permission of speaker, they had brought in a provision wherein which said that no Waqf property can be created in scheduled tribes, knowing jolly well that there's a Muslim MP from Lakshadweep, you're taking a right to freedom. They brought in an amendment to the bill that a trust will not be a Waqf. Why was that brought? That was brought to reward a person who had built his palatial palace on a orphanage. Sir, Sir, designed officer making challenge in revenue records. Designed officer, mainly who is designated officer making challenge in revenue records, permitting the collector to determine the rights would be against separation of powers. Until finally, the rights of properties will not be affected. That is well taken. That was done because again you're not giving credit to the opposition MPs of that committee. We had said that this violates the principles of natural justice. The collector cannot be a judge and jury in his own case. But my another apprehension is that the surveys of the Waqf properties will be done by the collector, and the collector will be appointed by the executive. Before this act was made, it was the survey commissioner who was in hierarchy senior to the collector and independent from the collector. But sir, too much powers given to collector also stayed by the Supreme Court, and a property will not cease to be Waqf when collector is inquiring. So powers have been seized, and that stay has also been given. So what do you expect? Collector should not be inquiring into it? No, I accept what the Honorable Supreme Court has done today, but I am telling you the surveys of Waqf, tomorrow if you are registering a Waqf property and anyone can object to that, a new survey can only be done by the collector in this new act.
and the collector we know is controlled by the state government. How independent he will be in protecting a waqf property? Sir, you said that this is respect the decision that has come up, but Union Minister, Law Minister Kiran Rijiju has said that this is a very good sign of democracy, but this legislation that is brought, this law that is brought, is only to protect the law. Say one side it's See, that is their propaganda. I want to know that, see, out of so many states in our country, only 7 states have done a survey. Now, if a new survey is done, that will be done by collector. Who's collector now? You are talking about a stay which Supreme Court has given regarding a government property that a collector cannot decide, but a survey will be done by collector. Secondly, if tomorrow a property of a waqf has been encroached by someone and no legal case has been filed, by this act, the Limitation Act will apply. That man will become the owner of that property, despite having all the documents. That is what we are saying. It is, we hope and we expect and we plead that Honorable Supreme Court will listen to the finality of and take a final decision on the act itself. असद जी, मेरा एक आखिरी सवाल वक्त को लेकर ये कि आप कह रहे हैं कि कलेक्टर की अगर हम बात करते हैं तो आप कहते हैं कि उनके ऊपर भी प्रेशर होगा सरकार की तरफ से या फिर अधिकारियों की तरफ से। सरकार आप कहते हैं कि अगर डेमोक्रेटिकली करेगी कि नहीं, ये भी सवाल आप कर रहे हैं। तो सवाल ये भी उठता है, नॉमिनेटेड पोस्ट होंगे, आप ये कह रहे हैं। ऐसी स्थिति में जब आप अब तक जो इलेक्शन वाली जो पॉलिसी कर रहे थे उससे तो फायदा नहीं हुआ है मुसलमानों को। कैसे बोलते फायदा नहीं हुआ? आप कितना फायदा हुआ? नहीं, हम वही तो हम पूछ रहे, जब तक आप सुनिए, जब तक आप वक्फ बोर्ड्स को समरी एविक्शन पावर्स नहीं देंगे, मेरे पास समरी एविक्शन पावर्स ही वक्फ बोर्ड के पास नहीं है ना। आप समरी एविक्शन पावर्स नहीं देते हैं, आप पैसा नहीं देते वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज को डेवलप करने के लिए, तो ये पूरा जो एक्ट बनाया गया है वक्फ की प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए नहीं। अब आप देखिए, वक्फ वाल औलाद के ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट ने स्टे नहीं दी। यानी मेरी प्रॉपर्टी है, मैं अल्लाह के नाम पे या भगवान के नाम पे देना चाह रहा हूं, तो आपने लगा दिया कि नहीं, उसमें किसी बच्ची का शेयर मार नहीं खाना। अरे भाई, मैं मेरी प्रॉपर्टी में अल्लाह को देना चाह रहा हूं, अब आप उसमें बोल रहे नहीं। अब कौन होगा? अच्छा, ओरल गिफ्ट नहीं हो सकता। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में हिबा हो सकता है, हिबा हो सकता है। यहां पे आप बोल रहे नहीं, ओरल नहीं हो सकता, एक्ट में बोल रहे आप। सर, अभी एक बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री आप जहाँ की सियासत करते हैं बिहार में, स्पेशली हिमाचल की, प्रधानमंत्री पूर्णिया में है, वहाँ के 4 जो मुस्लिम प्रभावित मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहाँ पे, उन 4 जिलों में सीमांचल में, और कमोवेश आप भी वहीं की राजनीति करते हैं बिहार में स्पेशली, क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री वहाँ पहुंचे। अरे, कोचा दामन में रेलवे स्टेशन क्यों नहीं बना पा रहे आप? कोचा दामन रेलवे स्टेशन बनाइए ना। किशनगंज में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो सेंटर है उसको मजबूत क्यों नहीं कर रहे आप? तड़प रहे हैं वहां के बच्चे बच्चियां, तो खत्म होने के दहाने पे आ गया वो। तीसरा, जो जलालगढ़ से किशनगंज की लाइन का क्यों नहीं डाला गया उसको? पूर्णिया का इतना बड़ा रनवे है, अब आज आके आप कर रहे हैं। अब नहीं मालूम, इससे पहले भी हुआ था, फिर बंद हो गया। फिर ये आपने फ्लड आता है वहां पर, फ्लड को रोकने का काम क्या कर रहे हैं बताइए आप? जमीन कट जाती है, गांव कट जाता है, उस पानी के रोकने का, फ्लड का इंतजाम क्यों नहीं कर रहे? गाया में आपने इंडस्ट्रियल एरिया नोटिफाई कर दिया, एरिया जोन बना दिया, किशनगंज को क्यों नहीं करते भाई? आप इंडस्ट्रियल जोन बनाइए ना उसको। सीमांचल को आप बैकवर्ड रख रहे हैं और बैकवर्ड रखना चाहते, अब प्रधानमंत्री जाके वहां पे बोलेंगे डेमोग्राफी चेंज हो रही। ये बीजेपी से हम पूछना चाह रहे, ये एसआईआर जो हुआ है, 65 लाख में कितने बाहर के लोग थे बताओ? एक तो मर गए, निकाल दिए नाम आपने बोला, एक तो आप बोले कि डबल एंट्री, एक बोले शिफ्टिंग। अब प्रधानमंत्री बोलेंगे भाइयों बहनों देखो हमारे इन बॉर्डर एरिया में डेमोग्राफी चेंज हो रही, कहाँ है बताओ उसमें? आज गए विकास के काम की ही सौगात देके आए। हाँ, वो तो देख, एम्स क्यों नहीं बनाते भाई सीमांचल में? एम्स बनाइए ना सीमांचल में।
पटना जाना पड़ता हमको। सीमांचल में बना दीजिए एम्स एक, गाया की तरह सीमांचल में आप एक इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर करिए, कोचा दामन में एक रेलवे स्टेशन बनवा दीजिए, ये सब चीजें हैं। सर डेमोग्राफिक की बात की जाती है, तो प्राइम मिनिस्टर जी वहाँ पे है, तो तेजस्वी यादव जी का भी बयान आया था, पप्पू यादव जी भी वहाँ पे स्टेज पे पार्टिसिपेट करने वाले, तो उस पर क्या कहना सर आपका? नहीं, पार्टिसिपेट करे हमसे मतलब नहीं, हम ये बोल रहे कि सीमांचल भारत का सबसे अंडर डेवलप एरिया है। सीमांचल, अगर प्रधानमंत्री वहां जा रहे तो क्या वो उन नौजवानों को बोलेंगे सीमांचल के, जो आज पंजाब की खेतों में काम कर रहे, मुंबई की होटलों में काम कर रहे, हैदराबाद में आकर यहां पर काम करते हैं, उनका पलायन रोकने के लिए प्रधानमंत्री और बीजेपी के पास क्या एक्शन प्लान है बताइए हमको। इतने साल से आप सत्ता में हैं, जलालगढ़ से किशनगंज को रेलवे ट्रैक क्यों नहीं डाला गया? सीमांचल में वाई हैव यू नॉट ओपनड एन एम्स इन सीमांचल? वाई हैव यू नॉट डिक्लेयर्ड any one district of Seemanchal as the industrial area zone to bring industries over there? In this recent SIR, did anyone find anyone who was not an Indian over there? But a propaganda was created about Seemanchal. सर आपने क्रिकेट देखने से मना किया था कि क्रिकेट नहीं देखूंगा, लेकिन इंडिया जीत गई, आप हैं आप ही के ANI ने एक ट्वीट के जरिए फोटोग्राफ डाला था कि पूरे स्टेडियम में हजारों की तादाद में सीट खाली पड़ी हुई है। आप ही ने डाला था। अब उस मेरे से आपके सवाल का जवाब वही है। देखिए, भारत जीतना चाहिए हर जगह पर, चाहे क्रिकेट मैच हो, चाहे टेररिस्ट के खिलाफ हो, मगर जीत का मयार ये नहीं हो सकता कि जो लोग आकर हमारी बेटियों को बेवा और हमारे बच्चों को यतीम करें, आप उनके साथ खेल खेलेंगे। ये जीत नहीं हो सकती है। सूर्य कुमार ने कल इस तरीके का हाँ? दिखाया। अक्सर से मांग की जा रही थी कि प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जाते, तो सैटरडे हो गया है, कुछ डेवलपमेंट्स की घोषणा भी की है। 2 साल के बाद गए, 1 साल में कितने दिन होते भाई? और कितने वहां पर कितने महिलाओं का रेप हुआ? सरकार आपकी है, मुख्यमंत्री आपका है, उस मुख्यमंत्री को आप क्यों हटाए? क्योंकि उसका एक ऑडियो लीक हो गया कि उसने कहा मैंने जंग शुरू कर दी। अभी भी वहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है। किसकी जिम्मेदारी है उस प्रेसिडेंट रूल की बताइए? बीजेपी की जिम्मेदारी है। सूर्य कुमार ने जिस तरीके का कल जेस्चर दिखाया और जो बातें कही, उससे पाकिस्तान ने भी शिकायत की है पाकिस्तान की। देखिए, नहीं मैडम, वो सब बातें मत करिए। मेरी शिकायत इतनी एक ही है कि जब हम पानी बंद कर दिए, जब हम हमारे एयर स्पेस में उनका जहाज नहीं आ सकता, हमारे पानी में उनकी कश्ती नहीं आ सकती, हमारा ट्रेड नहीं हो रहा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेड नहीं हो रहा है, हम खेल क्यों रहे उनसे? हम क्यों खेल रहे हैं? ये बता दो हमको आप। बिहार चुनाव को लेकर कई रीजनल पार्टीज अब ये कह रही हैं कि नेशनल पार्टीज जो भी है उनको जो है उनसे ज्यादा रीजनल पार्टीज को लोग तवज्जो दें, उन्हें ज्यादा वोट करें, तभी राज्य की तरक्की होगी। अभी बिहार में जो चुनाव एक हम समझ मैडम, सीमांचल का जो इलाका है, राजद के 10-11 साल, नीतीश कुमार के तो चल रहा है सिलसिला, बीजेपी भी, इन्होंने सीमांचल के लिए, बिहार के लिए क्या क्या बताइए आप? अगर इन्होंने कुछ किया होता तो लाखों की तादाद में सीमांचल और बिहार की नौजवान अपने घर को चलाने के लिए, अपने घर में चिराग जलाने के लिए, अपनी माँ बाप की उनका इलाज करवाने के लिए, वो अपनी जवानी में अपने माँ बाप को छोड़कर देश के कोने कोने में क्यों जाते? ये प्रूफ है कि उन्होंने सिर्फ बिहार की जनता का और ख़ास तौर से सीमांचल की जनता का वोट लिया और उनको बर्बाद कर दिया उन्होंने, सब पार्टियों ने। थैंक यू।